प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पपुआ न्यू गिनी पहुंचे। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मारापे ने पीएम मोदी के पैर छूकर किया अभिवादन। विश्व गुरु बनने की ओर भारत ने बढ़ाया एक और कदम। पापुआ न्यू गिनी में लोगों ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। प्रोटोकॉल तोड़ पीएम मोदी ने की लोगों से मुलाकात। कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से होगा शुरू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरवी देश पांडे अगले सप्ताह बुलाए जाने वाले सत्र के लिए कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों से की मुलाकात। केंद्र सरकार से पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की। पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, अनुकरणीय है उनके किए गए कार्य। और पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों ने किया बड़ा फैसला। बृजभूषण के नार्को टैक्स की मांग, साथ ही 28 मई को नई संसद पर करेंगे महिला पंचायत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। पहलवानों के धरने में पहुंचे योगेंद्र यादव। आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहुंचे हैं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव। पहलवानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं योगेंद्र यादव। पहलवानों के साथ लड़ाई में शामिल होंगे योगेंद्र यादव। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव पहुंचे हैं। पहलवानों के साथ लड़ाई में शामिल होंगे योगेंद्र यादव। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पहलवानों का धरना लगातार लगभग एक महीने होने के बाद भी लगातार जारी है, तो लगातार पहलवानों को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस बीच योगेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। पहलवानों से उन्होंने मुलाकात की है और पहलवानों को अपना समर्थन देने की बात की है। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव, जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की है और पहलवानों का समर्थन करने की बात की है। मौजूद है हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, मौजूद है हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जो स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष है। तो सिर्फ क्या कहेंगे, 28 दिन से बैठे हुए और मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने 15 लोगों से जो बोलना चाहे सर। अभी तो बोला हूँ भाई साहब, मैं हमारे दोबारा बोलूंगा। बता दीजिए एक बार, जो बोलना चाहें। मैंने उसको दूसरी महिला थी ना जो आपके साथ बैठी थी, उसके हाथ में दिया है ना, क्योंकि मुझे था चिंता उसकी। क्या कहेंगे फिर भी 2 शब्द सर, कुछ भी कहना चाहें जो बताएं। कहा मैं अलग से किसी चैनल से बात करूंगा तो 15 लोग मुझे कहेंगे आप उनसे भी अलग से बात करेंगे, इसलिए संभव नहीं हो पाएगा। मैंने सबसे बात की है ना, अलग से चैनल में मैं बोल दे रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से जो भी आए हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाषण में मैंने जो बात कही है वही बात मेरी रहेगी और कुछ भी उससे अलग नहीं रहेगा। और जहां तक देखा जाए तो सरकार की बात करें या किसी की बात करें तो नॉर्मल ही रहेगा, सारा कुछ होने वाला है। जो भी रहेगा नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत, कोई किसी तरीके से बोलने से, उन्होंने पर्सनल चैनल पे बोलने से मना कर दिया। जो कहा है, जो मैंने सभा में कहा है वही मेरे लिए सभी सच है। कैमरामैन शुभम के साथ परवीन गुप्ता के न्यूज दिल्ली। मोशन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज्यादा है इस मेडल की कीमत। इस मेडल को हासिल करने में जितना खून पसीना लगा, उसकी कीमत चुनाव में खर्च किए आपके पैसे से ज्यादा है। एक तरफ बात की जाती है राम राज्य की और दूसरी तरफ बीजेपी रावण मैंने कहा ये सीधा सीधा धर्म और अधर्म की लड़ाई है।
आज जो पहलवान यहाँ इस धरने पे बैठे हैं और जो देशवासी इस धरने के समर्थन में यहाँ आए हैं, वो सब धर्म की आवाज को व्यक्त करते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता। धर्म का मतलब वो जो धारण करने योग्य हो, और धारण करने योग्य है वो जो सच की आवाज है। आज ये तीन पहलवान, मुझे विनेश फोगाट से बात करने का अवसर मिला। मैंने यही कहा, बेटा आप आज इस देश की हर लड़की का दर्द बयां कर जा नहीं रहा हूं। आप पंचायत में मोदी जी की संयुक्त किसान मोर्चा 11 से 18 मई को देश भर के 1700 जगह पर सभाएं और धरना प्रदर्शन किए हैं। सभी जगह पर ब्रजभूषण के और केंद्र सरकार के पुतले जलाए गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों में 2 हार्डकोर नक्सली और 1 सहयोगी बताया जा रहा है। एक नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम भी है। तो नक्सलियों से 8 किलोग्राम का एक आईडी बम भी बरामद हुआ है। तो कांकेर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक वॉकी टॉकी के साथ 2000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं। साथ ही दैनिक उपयोग के सामग्री भी बरामद की गई है। कांकेर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले के कोयली बेड़ा थाने क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नक्सली हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे हैं, जबकि एक उनका सहयोगी बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम भी है। तो कांकेर से अहम खबर, सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, जिसमें से 2 नक्सली हार्डकोर नक्सली माने जाते हैं और एक उनका सहयोगी है। आपको बता दें, इन नक्सलियों पर 8 लाख का इनाम भी है। तो इस वक्त की अहम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और तीनों नक्सलियों के पास वॉकी टॉकी के अलावा 2000 के नोट और तमाम उपकरण, साथ ही बम भी बरामद हुआ है। बात अगली खबर की। खबर डिडौरी से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 की मौत हुई है। आपको बता दें, सुकुलपुरा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। शहडोल पंडरिया हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बोंदर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे लालपुर। तो सुकुलपुरा गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, शहडोल पंडरिया हाईवे पर स्थित है। बोंडर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 व्यक्तियों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, सुकुलपुरा गांव के पास यह घटना हुई है। साथ ही शहडोल पंडरिया हाईवे के नजदीक इस हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बोंदर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे ये तीनों व्यक्ति।
अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। एसपी मनीष खत्री का बड़ा एक्शन सामने आया। आपको बता दें, रेत कारोबार में संलिप्त थाना प्रभारी के खिलाफ एक्शन लिया है। एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया है। उमरी थाना प्रभारी मनोज राजपूत लाइन हाजिर हुए हैं, साथ ही नया गांव थाना प्रभारी कमलकांत दुबे भी लाइन हाजिर हुए हैं। आगामी आदेश तक दोनों को लाइन हाजिर किया गया है। तो भिंड एसपी मनीष खत्री का यह बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। रेत कारोबार में संलिप्त थाना प्रभारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 2 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर भिंड से है। सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया। आपको बता दें 18 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी की चोरी हुई है। आपको बता दें निमंत्रण में शामिल होने गए थे परिवार के लोग, तो सभी परिवार के लोग निमंत्रण में शामिल होने गए थे। इसी बीच चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। 18 तोले सोने के साथ ही 500 ग्राम चांदी की चोरी हुई है। शहर के बीचों बीच अग्रवाल कॉलोनी में यह चोरी हुई है। सुनील यादव नामक व्यक्ति के यहां ये चोरी की वारदात हुई है। शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की है। अज्ञात चोर मौके से फरार हुए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको भिंड से दिखा रहे हैं। रात को तकरीबन 10 बजे सुनील यादव जो फरियादी हैं, अग्रवाल कॉलोनी के निवासी हैं, वो थाने पर आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग निमंत्रण के लिए गए हुए थे, तो हमारे घर में तकरीबन 18 तोला सोना और करीब आधा किलो चांदी कोई चोर चोरी करके ले गए। हम तत्काल मौके पर आए और चार तरफ से उनका जो घर है हमने इसको चार तरफ से घेरा और अच्छी तरह से पूरी कॉलोनी में तलाशी की और इनके घर के भी पूरी अच्छी तरह से तलाशी की। तो इनके मकान के नीचे जो भंडरिया बनी हुई, किसी चोर ने पूरा सामान हमारे झोले में छुपा के और वहाँ उसके अंदर रख दिया था, भूसा के अंदर छुपा के। तो हमारे पुलिस बल के द्वारा पूरा अच्छी तरह तलाशी ली गई और भूसा में से उस पूरे सोने को ढूंढकर निकाला गया और इनकी पहचान कराई गई कि उनके द्वारा 100% रिकवरी होना बताया कि यही हमारा पूरा सामान। बात अगली खबर की। मेहर सिंह नंबरदार ने आपको बता दें महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से कमेटी का फैसला सुनाया, जिसमें 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी, जो पहलवानों की कमेटी ने 23 तारीख का कैंडल मार्च रखा है, आपको बता दें इंडिया गेट पर इकट्ठे होने का कॉल दिया है, तो देश भर से सभी किसान नेता व खाप पंचायतें कैंडल मार्च में इंडिया गेट पर शाम 5 बजे इकट्ठा हों। व तीसरी 28 मई को जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उस दिन देश भर से सभी महिला पंचायत करें। दिल्ली में जाकर वह सभी खाप पंचायतें व किसान नेता उनका समर्थन करें। पहलवान जो निर्णय लें उनका भरपूर समर्थन करें। पंचायतपुर आपको बता दें पंचायतें शांतपूर्वक समाप्त हो गईं। आज 28 दिन हो चुके हैं। आज खाप पंचायतों का फैसला आना था, उसके बाद पता लगता कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन आपको बता दें जो फैसला खाप पंचायतों ने किया है उसमें मेहर सिंह नंबरदार ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से कमेटी का फैसला सुनाया, जिसमें 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त ब्रजभूषण को नार्को टैक्स करवाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी शर्त यह भी रखी है कि पहलवान कमेटी ने 23 तारीख को कैंडल मार्च निकालने का जो फैसला इंडिया गेट पर लिया था, उसे इकट्ठा होने की कॉल को दर्शाया गया था।
अब उन्होंने ये कहा है कि 23 तारीख को जो कैंडल मार्च निकलना है उसके लिए सभी खाप पंचायत और किसान मोर्चा के लोग इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। उसके बाद में जो उनकी तीसरी जो शर्त रखी गई है वो ये है कि 28 मई को जो नए संसद भवन का उद्घाटन होना है उस दिन भरपूर तरीके से पूरे देश भर की सभी महिलाएं और महिला पंचायत करेंगी। दिल्ली में जाकर वह सभी खाप पंचायतों के किसान नेता उनका समर्थन करेंगे। पहलवान जो निर्णय ले उसका भरपूर समर्थन करेंगे। पंचायत शांतिपूर्वक समाप्त हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैंडल मार्च में कितना आक्रोश देखने को मिलेगा और गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, या जिस दिन उद्घाटन होना है नए संसद भवन का उस दिन क्या होता है। कैमरामैन शुभम के साथ परवीन गुप्ता, के न्यूज़, दिल्ली। रुक करते हैं अगली खबर का। बाहरी दिल्ली के राज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगोलपुरी में एक मामूली से विवाद में एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। इस बीच रास्ते में बैठे कुछ युवक जो शराब पी रहे थे स्कूटी फिसलने पर मदद करने के बजाय उन्हें गाली गलौज देने लगे और स्कूटी सवार 3 युवकों पर बोतल और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स के सर पर गंभीर चोटें आईं और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश के रूप में हुई। मृतक घर में 4 भाइयों में सबसे छोटा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ था क्या किसी ने मार दिया भाई, हॉस्पिटल में है तो चले जाओ। कोई जानकारी की लड़के ने मारा? कुछ है जो बता रहे कि है जान पहचान के, जिन्हें जानते हैं, बाकी अभी ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। क्या बात हुई है उसको मारा? तो उसका नाम बंटी था, तो उसके पास में बैठ गया। वो पप्पू का जो दोस्त था, तो उसके पास में बैठने के बाद में उससे बातें आते हुई, बस उसके बाद में हम लोग निकलने लगे तो बाइक से मेरा पैर फिसल गया। बाइक स्कूटी पे बैठा तो पैर फिसल गया, तो सही से मैं गिर गया। इतने में कुछ जो लड़के वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने गाली वाली देना स्टार्ट कर दिया, ये वो तुम सही से चला के नहीं जानते हो, ये वो। उनको तब टच भी नहीं हुआ था कुछ। वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उनमें भी रिकॉर्ड हुआ होगा सारा वारदात। तो उनमें कुछ भी टच नहीं हुआ था, ना ही उनको मैंने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला। उसके बाद में गाली गलौज करते हैं और फिर बोतल थी बियर की बोतल जो कि मेरे सर में मारी और पप्पू के भी बोतल मारी और चाकू वाकू से हमला किया उन्होंने। वारदात हम सर अपने रिलेटिव को छोड़ के आ रहे थे, अपने जीजा जी को। अपने रिलेटिव को छोड़ते आते वक्त अचानक से अब कोई दोस्त मिल गया हरीश का, जो एक्सपायर हो गया। हम लोग रुक गए, 2-3 मिनट उससे बात हुई। फिर स्कूटी पे बैठे, हरीश वो चला रहा था स्कूटी, ये पीछे बैठा था, मैं बीच में। तो सडनली इनका पैर फिसला, ये गिर गए। फिर जो लड़के खड़े हुए थे उन्होंने कमेंट पास करे, कमेंट ना कि उन्होंने उठाया ना बचाया, उन्होंने सीधा गाली देना स्टार्ट करा कि ऐसे ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद बहस हुई। हम लोगों ने बोला ऐसे मत बोलो, उसने बोला जो चला रहा था ऐसे मत बोलो। तो इतने में वो लड़का बोलता है कि तू मेरे को जानता है, उसका नाम था सोनी। बात करेंगे अगली खबर की। कैबिनेट मंत्री श्री अमरजीत भगत शनिवार को आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में ऊंची पहाड़ी पर स्थित दुर्गम गांव आमा पानी पहुंचे। आपको बता दें गांव पंचायत बांसा झाल के अंतर्गत। इस दौरान कलेक्टर श्री कुंदन कुमार सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इतने बड़े प्रशासनिक अमले को अपने बीच पाकर गांव वाले काफी खुश नजर आए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पैदल पहुंचकर मंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आवश्यकताओं पर कलेक्टर श्री कुंदन से चर्चा की और उचित निराकरण के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने ग्राम बिलासपुर और खड़धोवा हेतु 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम निर्माण का भूमि पूजन किया। बांसा झाल के सुदूर अंचल पहुंच विहीन आमा पानी और कदमहुआ के दौरा में आए हैं। हम हैं कलेक्टर साहब के साथ, उनका पूरा टीम है। यहाँ मूलभूत जो समस्या है, यहाँ सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, यहाँ नहीं पहुँच पाया है। उसको आज व्यवस्था किया गया कि यहाँ पर सड़क भी बनेगी और
बिजली की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पानी के लिए ग्रेवल पैक से भी खोदने के लिए विधायक निधि से स्वीकृति दिया गया। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई और सड़क के लिए भी कुछ फॉरेस्ट से, कुछ जिला पंचायत से, NRGA में अभी इसकी व्यवस्था की गई। बतौली ब्लॉक के बासाझाल ग्राम पंचायत के आमा पानी में माननीय मंत्री जी के साथ बाद अगली खबर की बेमेतरा जिला के सिटी कोतवाली अंतर्गत देवर बीजा चौकी क्षेत्र में जहां 18 मई को खमरिया घाट में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से लथपथ संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर देवर बीज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव कायम कर आपको बता दें पीएम के लिए भेज दिया है। अस्पताल में पीएम के लिए शव भेजा गया और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं शव की पहचान के लिए मृतक की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। 18 मई 2023 को पुलिस चौकी देवर बीजा में सूचना मिली कि खमरिया निकट में एक शव प्राप्त हुआ है, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो अज्ञात व्यक्ति का शव था लगभग 30 वर्ष प्रतीत हो रहा था, जिसके सिर पर चेहरे पर चोट के निशान थे। अज्ञात व्यक्ति का शव होने पर उसके फोटो को तत्काल व्हाट्सएप पर वायरल किया गया। फ़ोटो वायरल करने के उपरांत उसकी पहचान टीकाराम साहू माटरा थाना नंदनी क्षेत्र के रूप में पहचान हुई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और विवेचना क्रम में उसकी पत्नी जो है तीजन बाई साहू और तीजन बाई साहू के प्रेमी जो संदेही आए और इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ में तीजन बाई साहू और रमेश साहू ने अपने जुर्म को कबूल किया। बात अगली खबर की। लकड़ी तस्करों की हौसला बुलंद नजर आ रहा है। परिक्षेत्र में हो रही अंधाधुंध कटाई। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र में वाड्रफ नगर में हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है, जहां रजखेता से मानपुर जंगल, वसंतपुर जंगल में सैकड़ों की संख्या में पेड़ को काटा गया है। वन विभाग को पता ही नहीं है कि वन विभाग की दूरी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में है और यहाँ वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर से लगती सीमा तक है। इसी वजह से लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं। आपके द्वारा जानकारी दी गई है कि कोटराई, धनवार, मानपुर में रोड के किनारे और अंदर कटाई करके और गाड़ियों द्वारा से परिवहन किया जा रहा है और इसको संबंधित SDM टीम को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है आगे। सर, बहुत दिनों से कटाई चल रही है इस वाड्रफ नगर वन क्षेत्र में। उसको चेक करवा के जो भी कार्रवाई नियमानुसार होती है। अवैध कटाई हो रहा है, वीडियो भी कुछ देखने को मिला है और ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। अगर जांच नहीं हो रहा है तो मान लीजिए शासन और प्रशासन दोनों का मिली भगत है। शासन ने छूट देकर रखा है, उनका प्रशासनिक रूप से DFO है, रेंजर है, इन लोग भी इसमें लगता है कि मिली भगत हैं। इसी कारण इसका जांच नहीं हो पा रहा है, इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। चुनावी वर्ष में भाजपा राज्य सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही, लगातार नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं। वहीं भाजपा प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर घर घर पहुंच रही है, जहां आदिवासियों के बीच 15 साल में भाजपा सरकार में मिले तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो लाभ मिला है उसकी जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अनुसूचित जनजाति मोर्चा व जिला भाजपा कवर्धा द्वारा तेंदुपत्ता हितग्राहियों के मांग को लेकर कबीरधाम जिले के सुदूर आदिवासी वनांचल ग्राम वैरख के अंतर्गत फल खरीदी केंद्र में आदिवासी हितग्राहियों के बीच जन चौपाल लगाकर उनकी आवाज बुलंद की गई। बात अगली खबर की। लकड़ी तस्करों की हौसला बुलंद नजर आ रहे हैं। परिक्षेत्र में हो रही अंधाधुंध कटाई। बलरामपुर जिले के वन क्षेत्र वाड्रफ में हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है, जहां रजखेता से मानपुर जंगल, वसंतपुर जंगल में सैकड़ों के
की संख्या में पेड़ों को काटा गया है। वन विभाग को पता ही नहीं है कि वन विभाग की दूरी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में है और यहाँ वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। इसी वजह से लकड़ी तस्करी सक्रिय रूप से होती है। आपके द्वारा जानकारी दी गई है कि कोटराही, धनवा और मानपुर में रोड के किनारे और अंदर कटाई करके और गाड़ियों द्वारा इसका परिवहन किया जा रहा है और इसको संबंधित एसडीएम टीम को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है आगे। सर बहुत दिनों से कटाई चल रही है इस वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में, उसको चेक करवा के जो भी कार्रवाई नियमानुसार होती है। अवैध कटाई हो रहा है, वीडियो भी कुछ देखने को मिला है और ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। अगर जांच नहीं हो रहा है तो माननीय शासन और प्रशासन दोनों का मिली भगत है। शासन ने छूट देकर रखा है, उनका प्रशासनिक रूप से डीएफओ है, रेंजर है, इन लोग भी इसमें लगता है कि मिली भगत हैं। इसी कारण इसका जांच नहीं हो पा रहा है, इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। धरती माँ की यह पुकार, हरा भरा हो ये संसार। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में लकड़ियों की कटाई अंधाधुंध चल रही है, पेड़ों की कटाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ठूठ नजर आ रहा होगा आपको, ये ठूठ नजर आ रहा है और पीछे भी इसका पेड़ भी नजर आ रहा होगा जो कटा हुआ है। अब ऐसे वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में कई जगहों पे कट रहा है। मानपुर, बसंतपुर, प्रेमनगर, कोटराही, ऐसे कई जगहों पे वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में कट रहा है और लकड़ियों की कटाई 2-3 महीनों में अंधाधुंध चल रही है वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में और इस पर वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है वन विभाग कार्रवाई? कहीं इसमें कुछ मिली भगत तो नहीं है? फिर वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में ही ऐसा लकड़ी क्यों कटा जा रहा है? 2-3 महीनों के अंदर में जो वाड्रफ नगर में कटाई हुआ है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जंगलों में मोटे मोटे पेड़ कट रहे हैं, इमारती लकड़ी कट रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लकड़ी की मोटाई, ये कम मोटाई नहीं है और ऐसे एक नहीं सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटे जा रहे हैं। आखिर वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में ऐसा क्यों हो रहा है? और वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में एक फॉरेस्ट के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहीं इसमें कुछ कर्मचारियों की मिली भगत तो नहीं है? आखिर क्यों? स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना भी दिया जा रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं। जितने पेड़ कटे हैं उसका दुगुना लगाना है, पर्यावरण को फिर स्वस्थ बनाना है। कुलेश्वर कुशवाहा, के न्यूज, बलरामपुर। धरती माँ की बात अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज बटाला में संगठन के नेताओं से मिलने पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान जल रहे हैं, गेहूं का दाना वे लगा रहे हैं, यह गलत है क्योंकि इस फसल का ऊपरी हिस्सा इंसानों के लिए है जबकि भूसा जानवरों के हिस्से की रोटी है, जबकि कोर धरती माँ का हिस्सा रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमिगत जल की कमी को लेकर सरकार जो तर्क दे रही है उसके विपरीत अगर यह देखा जाए कि बारिश के माध्यम से प्रकृति द्वारा हमें जो पानी दिया जा रहा है वह ज़रूरत से ज़्यादा है और सरकार को चाहिए कि वह बना रहे जिससे किसान की फसल को हर तरफ से फायदा हो। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। बात अगली खबर की। राज्य के लोगों को मिलावट रहित खाने पीने का सामान उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला गुरदासपुर में फूड सिक्योरिटी, आपको बता दें फूड सेफ्टी टेस्टिंग वैन ऑन व्हील्स विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर मौके पर जांच रिपोर्ट दे रही है। लोगों की सुविधा के लिए बटाला पहुंची इस विशेष वैन के बारे में जानकारी देते हुए सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर जीएस पन्नू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पंजाब द्वारा खाने की जांच के लिए चलाई जा रही है। इस वैन में मौके पर ही सैंपल लिए जाते हैं। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ GS ਪੰਨੂ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਮੈਡਮ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਔਨ ਵੀਲ ਵੈਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆइटम से आप प्रोडक्ट लिखा रहे हो, लै रहे हो, वो अच्छे तरीके नाल बने होण ते चंगे तरीके नाल यूज़ किते होण। कई चीज़ां हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो रॉ मटीरियल असीं लैंदे हां ना, वैसे तो असीं अच्छी कंपनियां दा लै रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियां दा लै रहे हैं। बात अगली खबर की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालय तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के में न्यायालयों के कुल लंबित 4133 मामलों में से 3289 तथा प्री लिटिगेशन के 2,51,678 मामलों में से 2,21,079 मामले निस्तारित किए गए हैं एवं 8,64,68,619 रुपए की राशि जमा कराई गई है। जिला प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छी फिगर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विस्तारित होने जा रही है, जो लगभग 2 लाख के ऊपर है। तो ये मैं जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने सारे विभागों को इसके लिए प्रेरित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन वाले जो भी मामले हैं, जो भी एप्लीकेशन हैं, उनमें से उनका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण हो सके। तो उनका बहुत ही अपेक्षित सहयोग मिला है, लोक अदालत में हमेशा मिलता रहा है और बहुत ही वो सेंसिटिव रहते हैं इस चीज़ के लिए। उनका सहयोग केवल लोक अदालत में ही नहीं बल्कि न्यायालय में हमारी बेसिक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने में भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। रुख अगली खबर का। अयोध्या के रामसेवकपुरम में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर अंत समय तक की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्तियां श्री राम के चरित्र को जीवंत करती नजर आ रही हैं। भगवान रामलला के जन्म से लेकर अंतिम समय तक की रामायण पर आधारित विविध प्रसंगों एवं मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तो वहां प्रदर्शनी के रूप में इन सभी प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। अयोध्या के रामसेवकपुरम में राम कथा कुंज में मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इस समय रामनगरी अयोध्या में हूँ, आप देख पा रहे हैं रामसेवकपुरम में हूँ। के न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये भगवान राम की प्रतिमाएं हैं। बाल अवस्था से लेकर के वयस्क अवस्था तक जितनी भी जो रामचरितमानस जो पार्ट थे उसी पार्ट के माध्यम से ये मूर्तियां सब बनाई गई हैं। ये जन्मभूमि में जाएंगी, वहाँ पे स्थापित होंगी और पूरे भगवान राम के चरित्रों के बारे में हर जगह पर इसका व्याख्यान किया जाएगा। के न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पार्ट हैं रामचरितमानस में, उसी पार्ट के अनुसार ही भगवान राम की मूर्तियां बनाई गई हैं। उसी के जहां जिस पार्ट में विच्छेद किया गया उसी के माध्यम से। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।